राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिए राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक सबसे अधिक आवेदन बीजेपी की ओर से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने 15,808 बूथ लेवल एजेंट यानी BLA-2 के आवेदन जमा कराए हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से 12,858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने 270, जबकि इनेलो ने 217 आवेदन निर्वाचन विभाग को सौंपे हैं। हैरानी की बात यह रही है कि जेजेपी और BSP की ओर से अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश में 20,629 पोलिंग बूथ हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों की ओर से भी अभी सभी बूथों के लिए एजेंट नियुक्त नहीं किए गए हैं। इस पर ए श्रीनिवास ने कहा कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं और आने वाले दिनों में इनमें बदलाव भी संभव है। राजनीतिक दलों की ओर से आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की तैनाती सुनिश्चित करना है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सभी पक्षों की निगरानी में संपन्न हो सके। एसआईआर को लेकर अब तैयारियां, जनता की क्या जिम्मेदारी है वो आपको बता रहे हैं। आपकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 साल की हो रही हो, नया नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भरकर BLO को दे सकते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं। 15 जुलाई तक हरियाणा में एसआईआर चलेगा, सीओ ने जानकारी दी है। वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन रहेगा, यहां पर भी आप जाकर आवेदन कर सकते हैं और कोई भी गलती होने पर सुधार हो सकता है। गलतियां ठीक कराना भी जनता की जिम्मेदारी है। तो एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया है, इसमें हरियाणा की जनता को भाग लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। गलतियां कहां ठीक करानी है, अभियान के दौरान सुधार करवाएं और जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं सटीक जानकारी दें जहां वो इस वक्त रह रहे हैं। मौजूदा अगर पुराना कहीं नाम दर्ज है तो उसको हटवाएं। मृत व्यक्तियों के नाम भी हटाए जाएंगे। ये जनता की जिम्मेदारी, हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से नामों को हटवाना है। 14 जुलाई तक BLO विजिट करेंगे, यानी अभी लगातार BLO पहुंचेंगे। 14 जुलाई तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि आप ध्यान रखें कि आपसे OTP नहीं मांगा जाएगा, बैंक डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर इस तरह की जानकारी कोई भी आपसे मांगता है तो बिल्कुल भी साझा ना करें, क्योंकि एसआईआर का हिस्सा नहीं बल्कि ठगी हो सकती है। BLO सुधार के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते हैं। एसआईआर का महाअभियान जरूर चल रहा है और इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। BLO पहुंचेंगे, OTP बैंक डिटेल से उनको कोई मतलब नहीं है। पैसे मांगने वाले ठग हो सकते हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इलेक्टोरल रूल से छूटे ना और अपात्र व्यक्ति अपने इलेक्टोरल में किन्हीं कारणों से जुड़े ना। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हरियाणा के लिए एक शेड्यूल दिया है, जो कल से 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज शुरू होने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को होगा। उसके कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो तो उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, जो 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक है। और डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। एंड फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर 2026 को होगा। इसके तहत सबसे पहले जो कार्यक्रम जो कल से शुरू होने वाला है, जो 1 महीने तक चलेगा, जो एन्यूमरेशन फेज है, जहां हाउस टू हाउस विजिट होगा आपके BLO के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। जो हरियाणा में हमारे पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें टोटली 20,629 बूथ्स हैं। हर बूथ पे एक ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है, जो BLO कहलाता है और आप सभी को लोकल एरिया में आप सभी जानते होंगे। आपके हरियाणा में टोटल इलेक्टोरल आज के डेट में 2,06,60,79 इलेक्टर्स हैं, जो ये BLO सभी घर घर जाके
कंप्लीट वेरीफाई करेंगे सभी इलेक्टर्स का, एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके वापस लेंगे और ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन इस चीज का होगा। ये हाउस टू हाउस जो शेड्यूल है, ये 1 महीने का प्रोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम इस पूरा अभियान में ये एन्यूमरेशन फेज है, जिसका नाम ड्राफ्ट, जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास रिटर्न नहीं होता फिल करके, उनका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो सभी इलेक्टर ने ध्यान रखना जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा नियमों के मुताबिक की जा रही है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है। जो लोग किसी अन्य स्थान पर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे, जबकि नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने लोगों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की भी अपील की। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद सतीश पुनिया ने कहा कि एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जायज मतदाता का वोट कटे नहीं और घुसपैठियों के नाजायज वोट बनने ना पाए। एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उससे बड़ा तो आ गया है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है और अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसका वोट काटना, कोई ट्रांसफर हो गया है तो उसका वहां जाके जुड़ना, यहां से काटना, ये गलत काम नहीं है। तो ये नियमित प्रक्रिया है और हम तो बचपन से देखते आए हैं। पहले 5 साल में सर्वे होता था, घर घर जाके डोर टू डोर, और वोटर लिस्ट तैयार होती थी। जो इस दुनिया में रहा उसका वोट कट जाता है, जो किसी दूसरे शहर में जाके बच गया उसका वहां पर जुड़ जाता है। तो एक तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी का 4 जगह, लेकिन निश्चित तौर पर हर पार्टी का कार्यकर्ता यहां मौजूद है, उसको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और गलत काम बिल्कुल ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। और जो असलियत में जो रहता है उसका नाम कटेगा नहीं और जो दुनिया से और शहर से चला गया है उसका नाम बचेगा नहीं। इसके राज में भी हुआ, एक बार वाजपेयी जी के समय हुआ। जिस तरीके से सामान्य तौर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है वो तो एक चुनाव आयोग की कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या थी डुप्लीकेसी की। आपको भी ध्यान होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, या एक बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने वहां पे एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया था। तो इस एसआईआर के कारण जो वाजिब मतदाता है, जो रियल वोटर है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसको पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिलीट करना और डिपोर्ट करना, और इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए भी देश छोड़ रहे हैं और डुप्लीकेसी भी खत्म हो रही है। ये एसआईआर का काम चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है कि जो BLA 2 है उनके जरिए, BLA 1 और BLA 2 के जरिए इस एसआईआर के काम को हरियाणा में और ज्यादा मजबूती से किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहयोग करती है। हरियाणा प्रदेश में एसआईआर कल से शुरू, इसी सिलसिले में BLO 2 और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जिसके जरिए देश का प्रजातंत्र चलता है, तो आप सभी जागरूक रहें, एसआईआर में भाग लें और पात्र वोट कटे ना, फर्जी वोट जुड़े ना। इसके साथ आप घर घर जाएं, वोट को चेक कराएं। इस सिलसिले में आज मीटिंग बुलाई गई थी और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज आए और जिस प्रकार से वो जानने के इच्छुक थे, जागरूक है, और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया के। तो आपने बीजेपी का पक्ष सुना, कांग्रेस का पक्ष सुना। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, पारदर्शी बनाना है वोटर लिस्ट को, यह बेहद अहम कवायद है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है कि ये एसआईआर का काम
चुनाव आयोग का काम होता है और पारदर्शिता बनाना लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। एसआईआर को लेकर सियासत क्यों हो रही है, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं पक्ष विपक्ष के द्वारा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राय सिंह गुर्जर साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ओंकार सिंह जी हैं, प्रवक्ता इनेलो, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में सर शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज पर आकर समय देने के लिए। तैयारियां क्या हैं इसकी बात करें। शुरुआत में संदीप जी आपसे ही कर रहा हूं। एसआईआर को लेकर तमाम लोगों के मन में अहम वहम की चीजें थी कि एसआईआर ऐसा, एसआईआर वैसा, लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। हरियाणा में एसआईआर किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां नजर आती हैं? बतौर सत्ता में आप हैं, क्या कुछ तैयारियां? पहले मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन आपका। नमस्कार सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सर। जी जी, देखिए हरियाणा में एसआईआर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बीएलए पूरी तरीके से तैयार है जी इसको लेकर के। अब इसमें स्पष्ट हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अभी आपने सुनवाया अपने वक्तव्य में कहा कि इसका मकसद क्या है एसआईआर का। अच्छा, एसआईआर पहले भी होता रहा है, अब से पहले 11 बार एसआईआर हो चुका है। तो जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का बिल्कुल से उसमें कोई भी अपात्र वोट वो उसमें डल ना पाए और जो पात्र है वो किसी भी प्रकार से छूटे ना। जी हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है कि वो लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करते हैं, वो अपना मत डालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक जगह होते हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह वोट बनवा लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दो दो जगह उनका वोट बन जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनका वोट भी रह जाता है। तो इस तरीके के लोग जो हैं, जो या तो इस दुनिया में नहीं है या एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे उन्होंने वोट बनवा लिया, तो एक जगह पे ही वोट हो, मतदाता सूची का गहन निरीक्षण हो, उसको लेके सारी चीजें होती हैं। अब विपक्ष अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाता है, तो इसका सबसे सिंपल सा है कि सबसे पहले डिडक्ट करो, फिर डिलीट करो, फिर डिपोर्ट करो। कि हमें पता लगाना है क्योंकि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जिसका वोट है वो वहां पे है कि नहीं है। जी अगर नहीं है तो उसका डिलीट करवाना है। और इसके अलावा भी कहीं कोई बाहर से आके रह रहा है और उसने वहां पे वोट बनवा रखा है तो उसको डिपोर्ट करना है। जी तो आपने देखा होगा कि बिहार में भी एसआईआर हुआ, बंगाल में भी हुआ, यूपी में भी हुआ और बहुत सारे प्रदेशों में हुआ है। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता को भ्रमित करने के लिए बिहार से एक एसआईआर को लेकर शुरुआत की, जन वोटर अधिकार यात्रा निकालने, और जनता को ये मैसेज दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव में हार का सामना कर रही है। 2014 से लेकर 2026 तक कांग्रेस पार्टी 100 बड़े चुनाव हार चुकी है। 97 के आसपास विधानसभा चुनाव है, 3 लोकसभा चुनाव। तो ये लोग अपनी नाकामियों का ठिकरा या तो चुनाव आयोग पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, या संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, या जनता के ऊपर फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी जब एसआईआर शुरू हुआ तो इन्होंने कोशिश की कि हम जनता को गुमराह करेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो हारी है वो कांग्रेस लीडरशिप की वजह से नहीं हारी, वो हारी है एसआईआर की वजह से। जी गलत लोगों के वोट काट दिए गए और इस तरीके से ये सारी चीजें इन्होंने बनाई। जन वोटर अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली, उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसके ऊपर टिप्पणी की कि इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा में 10 लोग भी ऐसे शामिल नहीं हुए जिनके वोट कटे हुए थे। और जब चुनाव का परिणाम आया तो बिहार में कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटों पे सिमट गई। आपने एसआईआर होने के बाद में एक बड़ी चीज देखने को मिली, देश को भी देखने को मिली, कि जहां पे पहले वोट परसेंट जो शेयर होता था वो होता था 50%, 55%, 60%। देखा होगा हम सब ने। लेकिन जैसे ही मतदाता सूची का निरीक्षण हुआ, पुनर्निरीक्षण, जो इधर उधर के वोट थे, जो गलत वोट थे, वो उससे काट छाट के निकाल दिए गए। तो आपने देखा वोट परसेंट 75%, 80%, 85%, बंगाल में तो 90-95% तक गया। तो विपक्ष को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति
उनके आसपास में, उसके पड़ोस में, उसके गली मोहल्ले में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो फिर से बशर्ते किसी भी पार्टी का क्यों ना हो जी। और कोई भी अपात्र व्यक्ति उस मतदाता सूची में जुड़ने ना पाए, ये हर पार्टी का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रही है। जी ठीक है। आप राय सिंह साहब किस तरह से दिख रहे हैं ऐसे आगे प्रक्रिया? कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां? अशोक गहलोत को आपने सुना होगा, आप वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा सजग रहना है। वो भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा और जवाब भी लेना चाहूंगा। संदीप जी ने जो सवाल उठाए हैं आप पर, उसका रिएक्शन भी आप दें, जवाब दें। देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार चुनाव आयोग की आड़ में लोकतंत्र को लूटने की पूरी प्रक्रिया भाजपा सरकार ने तय कर ली है, उसको पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। SIR के नाम पर जिस प्रकार वोट काट कर, वोट जोड़कर इन्होंने एक छिपे हुए षड्यंत्र के तहत हरियाणा की सरकार को विधानसभा चुनाव में बढ़ाया है, उसको जनता जानती है, समझती है। जननायक राहुल गांधी जी ने चुनाव के बाद बताया कि कहां कहां पर वोट जुड़ी है, किस प्रकार एक ब्राजील की मॉडल 200 बार वोट डाल सकती है, किस प्रकार एक छोटे से मकान में जहां पर 4 या 5 व्यक्ति रह सकते हैं वहां पर 200 वोट 500 वोट कैसे बन सकती है। ये भाजपा का षड्यंत्र है जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये देश में खेल रहे हैं, जिसका जवाब इनके पास नहीं है, इधर उधर की बात करते हैं। बात है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया। मेरे मित्र कह रहे थे कि पहले भी SIR हुआ, पहले नहीं हुआ है, पहले भी चुनाव आयोग काम करता था। चुनाव आयोग में TN शेषन की भूमिका हमने देखी, हमने पढ़ी है कि किस प्रकार निष्पक्ष चुनाव होते थे, किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को चुनाव की रैलियों में भेजने से पहले, जाने से पहले आचार व्यवहार संहिता लागू होती थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता था, पालन होता था। आज देश के प्रधानमंत्री सरेआम चुनाव की धज्जियां उड़ाते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, भाजपा के नेता झूठ पर झूठ बोलते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। रही बात SIR की, हमने बिहार में देखा किस प्रकार बिहार के अंदर लाखों लाख वोट काट दी गई। अरे इन्हें पता ही नहीं, बैठकर भाजपा के प्रवक्ता को एक पर्चा दे देते हैं, उसको पढ़ के सुनाकर यहां पर राम कथा के रूप में चले जाते हैं। झूठ का पुलिंदा है इनका। 62 लाख आपत्तियां कांग्रेस के बूथ लेवल पर लोगों ने वहां पर दी जब चुनाव आयोग ने मांगी। वो 62 लाख आपत्तियां ऐसी की ऐसी चुनाव आयोग ने समय से पहले उनको रिजेक्ट कर दिया। कौन सुनने वाला है? यहां पर बात कर रहे हैं बिहार का चुनाव जी। अरे बिहार का चुनाव लूटा गया, सबसे पहले उसका उदाहरण इनके पास है, वहां से ये गुंडागर्दी शुरू करते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर 97 लाख वोट काट जाती है सौरभ जी, 97 लाख। चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, बंगाल की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, ठीक है, ममता बनर्जी जी। और अब आप मुझे पूछे मत बोलिए, पहले 5 मिनट के बाद बोलना पड़ेगा। बोलिए 5 मिनट पूरी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सुन रहा हूं आपको, ठीक है, बोलिए। हाँ सुनिए। उसके बाद 97 लाख वोट जब 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 सामने आती हैं जी, उस पर चर्चा होती है और चुनाव आयोग के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ मुख्यमंत्री TMC की ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और बात होती है। आता हूं संदीप जी, रिएक्शन मिलूंगा आपका। आरोप तो लगाएंगे विपक्ष में है, लेकिन 30 लाख वोट पहचाने जाते हैं, लगभग 27 लाख वोट। और जब उनको वोट डालने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अगले चुनाव में डाल देंगे। चुनाव आते रहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है क्या कांग्रेस को? ये चुनाव आयोग देश के सर्वोच्च अदालत पर भी भरोसा नहीं है क्या आपको? SIR के नाम पर लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, लोकतंत्र को लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। राय साहब, मेरा सवाल ये, ठीक है, आपके आरोप एक राजनीतिक दल के तौर पर, जब महंगाई है, गरीबी है, जनता को पसंद नहीं करती, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब है, अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, डरे हुए हैं। अरे हमारे 4 भारतीय मारे गए, एक भी जुबान नहीं निकलती, क्योंकि सरेंडर हो चुका है। हमारी सार्वभौमिकता, हमारी प्रभुसत्ता को अमेरिका के सामने गिरी रख दिया। और नहीं प्रधानमंत्री कहते जनता हमारे साथ है, जनता जवाब मांगती है, जनता मांगती है कि डॉलर कहां पर चला गया है, पेट्रोल कहां पर चला गया है, कहां पर गया, कोई जवाब नहीं है। जनता गुस्से में है, इनके पास चुनाव आयोग है, सुधार के नाम पर, वोट के नाम पर लोकतंत्र को लूट रहे हैं लोग। ठीक है,
राय साहब, आपने अपनी बात पूरी बताइए। कर ली। मेरा आपसे सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें यह कहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग का ही काम है, चुनाव आयोग को करना चाहिए। राहुल गांधी तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, गलत वो नामों को नहीं आना चाहिए और गलत नाम कटने चाहिए। राहुल गांधी का आपने सुना होगा बयान, आपके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने खुद इस बात को कहा है। बहुत 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 अच्छी बात। अशोक अरोड़ा को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी ये बात को दोहराई है। हमने भी सुना है। और आप कह रहे हैं एसआईआर गलत है। सुनो, हाँ। जब देश के अंदर दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी हाँ। चुनाव लूट रही है झूठ के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर होना चाहिए। हाँ। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है, हम मानते हैं। तो भाजपा से कहां कनेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, बीजेपी से कहां कनेक्ट कर रहे हैं इसको? ठीक है, एसआईआर का झूठ के आधार पर, लूट के आधार पर स्वतंत्र संस्था है साहब, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है राय साहब, कि चुनाव में गुंडागर्दी करो, ठीक है। एसआईआर के नाम पर लूटो, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, वो लूट नहीं रहे, वो काम चुनाव आयोग कर रहा है। तरीके से एसआईआर होगा, ठीक है, उसकी आपत्ति होंगी, कौन पूछेगा इनको? ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है। ओंकार साहब भी हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा मैं आपके पास। संदीप जी, मैं आऊंगा, जवाब आपसे ही लूंगा। राय साहब, फिर भी चुनावी प्रक्रिया में हमारा विश्वास है, हम फिर भी अपने बीएलओ को, अपने तमाम नेताओं को इनकी कारगुजारियों की देखरेख के लिए हम भी मुहिम में शामिल हैं, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल रह सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है राय साहब, ये आपको भी अधिकार है अपनी पार्टी का पक्ष रखने का, इसकी खूबसूरती है लोकतंत्र की, और आप बिल्कुल रख सकते हैं। तैयारी आप करें, अच्छी बात है। लूट लिया है। हाँ, नहीं, ठीक है, जवाब मैं संदीप जी से ले लूंगा जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके जवाब। लेकिन पहले ओमकार साहब के पास जाऊंगा। ओमकार साहब, ऐसे प्रक्रिया को समर्थन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो, सर्वोच्च न्यायालय तो यह कह रहा है कि भाई सही है, चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से कर रहा है। राय साहब कह रहे हैं कि लूट रहे हैं। कैसे देखते हैं? अवैध मतदाता तो हटने चाहिए वोटर लिस्ट से, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही कहती है, और कई राज्यों में हमने देखा भी है। कैसे देख रहे हैं लोग? सौरभ जी, हम स्वागत करते हैं एसआईआर का जी, लेकिन इसकी जो कमियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनका निदान होना भी जरूरी है जी। कौन नहीं चाहेगा कि जायज वोट बने, और कौन चाहेगा कि निजायज वोट लगी रहे? निजायज वोट हटनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है जी, हमारे को कोई इतराज नहीं है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है जी, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम 82.5 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। और 82.5 करोड़ जनता के इनके पास थंब इंप्रेशन भी है, इनके पास आधार कार्ड भी है, परिवार पहचान पत्र भी है। कोई व्यक्ति गलत राशन नहीं ले सकता, ये आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। जी, मानते हो आप? बिल्कुल। फिर 82.5 करोड़ का डाटा इनके पास है, और हमारे देश में 82.5 करोड़ वोट नहीं है। क्या वोटर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जा सकता? क्या वोटर को बायोमेट्रिक नहीं किया जा सकता? या जितनी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी ना, अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन में चोर है। जब 82.5 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो और अंगूठा लगा के अनाज मिल रहा है, तो फिर 82.5 करोड़ तो वोट भी नहीं है। आप उनको भी आधार कार्ड से लिंक करो, सबसे पहली मांग तो ये है जी। दूसरा, वोटर का बायोमेट्रिक करो। जो मर गया उसका तो बायोमेट्रिक हो ही नहीं सकता ना, कैसे डालेगा वोट? ये ड्रामेबाजी छोड़ दे बीजेपी। और देखिए, हम एसआईआर का स्वागत करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं। हरियाणा कोई बॉर्डर स्टेट नहीं जी, यहां घुसपैठिए नहीं है। कौन से देश के घुसपैठिए यहाँ पे? हाँ, या आरएसएस के घुसपैठिए हो सकते हैं, बीजेपी को घुसपैठिए हो सकते हैं जो दूसरी स्टेट से आ गए। लेकिन हमारे संविधान में यह भी अधिकार है। आज कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है, अगले दिन पंजाब में आके, हरियाणा में आके रह सकता है, उसका अधिकार है जी। वोट शिफ्टिंग होनी चाहिए, हम भी कहते हैं हो जानी चाहिए। लेकिन दो कमियां मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैं परसों तहसीलदार अंबाला छावनी के पास गया, जो इसकी ड्यूटी है जी। पहली बात ये, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो जो हमारे बीएलए हैं उनको वोटर लिस्ट कौन देगा? सरकार देगी या सौरभ जी आप दोगे? उनको वोटर लिस्ट तो चाहिए ना क्रॉस चेक करने के लिए। मैंने तहसीलदार से बात करी, उन्होंने बोला जी हमारे को ऊपर से आदेश है कि वोटर लिस्ट नहीं देंगे। मैंने एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नंबर लिया, मिस्टर सुनील कुमार जी हैं हरियाणा के जी, उनका नंबर लेकर उनसे बात करी। मैंने कहा आप एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हो, स्वागत है, लेकिन सभी पार्टियों को जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, आप उनको जब तक वोटर लिस्ट नहीं दोगे तब तक वो कैसे वोटर लिस्ट के बगैर
उनके BLA 2 वेरीफाई करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस चीज पे गौर करते हैं। जब मैं परसों गया, तहसीलदार अंबाला के बाद गुलशन कुमार जी हैं, जी जी, उन्होंने ये लेटर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये लेटर कहते जी ये चंडीगढ़ से आया, चीफ इलेक्शन कमीशन के अफसर से, हरियाणा से। वो कहते हैं वोटर लिस्ट लेने के लिए 5 रुपए 40 पैसे पर पेज के हिसाब से जमा करवाने पड़ेंगे। सौरभ जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी से नहीं पूछना चाहता जी। 5 रुपए 40 पैसे एक पेज पे देके, सुनिए बात पूरी होने पूछेंगे ना आप, सरकार से पूछेंगे। ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, पूछिए, बोलिए। 5 रुपए 40 पैसे एक पेज के देंगे। हाँ। तकरीबन एक हल्के में 8000 पेज हैं। 40,000 45,000 की कौन सी पार्टी एक हल्के की वोटर लिस्ट लेगी और कैसे BLA 2 को देगी? पहला पॉइंट, देगी कोई क्या? और दूसरा पॉइंट, अभी तक ये कहते हैं कि हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ 4 सवाल ही पूछूंगा। अब तक जितनी स्टेट्स में SIR की प्रक्रिया हुई, अच्छी बात है जी, कितने घुसपैठिए निकले? वो किस धर्म के थे? हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्धी थे? जी। वो किस देश से संबंधित थे? नेपाली थे, बर्मा के थे, म्यांमार के थे, बांग्लादेश के थे, कहां के थे? जी। और उनका आपने क्या किया? उनका आपने क्या किया? क्या बिरयानी खिला रहे हो कि निकाल दिए? ठीक है। 2 दिन पहले मेरे पास आंकड़ा आया, अभी तक सिर्फ 4800 घुसपैठिए बाहर निकाले कर लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। आप जवाब मैं आपसे लूंगा। सुनिए, मेरे 5 मिनट भी नहीं हुए जी। आप बीजेपी वालों को तो उसको नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं आप ही को बोल रहा हूं, हमारी बात भी पूरी नहीं होने देते। को बोल रहा हूं, ओमकार जी आप नाराज ना हो। सुनिए, मैं आप संदीप जी को बोल रहा हूं, थोड़ा सा समय दें। ओमकार जी बोल रहे हैं, उनको कोई बात नहीं, मेरे को अपनी बात पूरी करनी। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। एक बात जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, 15 जून से लेके 14 जुलाई तक SIR की प्रक्रिया, एनुमरेशन फॉर्म भरना जरूरी है और सबको भरना भी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा पूरे हरियाणा वासियों को भरना चाहिए जी। लेकिन अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सी फैमिलीज आउट ऑफ स्टेट्स भी हैं, अपने दूसरी जगह पे गए हुए, वो फैमिलीज 14 तारीख के बाद आएंगी। उनका एनुमरेशन फॉर्म आप भरोगे, मैं भरूंगा या संदीप जी भरेंगे? ये इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, इसका कुछ कोट मैं भी कर दूंगा। संदीप जी से ही पूछ लेंगे। आपकी बात पूरी हो गई तो फिर संदीप जी के पास जाता हूं फिर मैं। हाँ जी, पूछिए। ठीक है संदीप जी, देखिए ओमकार साहब, पहला क्या होता है कि एनुमरेशन फॉर्म में, इसमें SIR में 7 डायरेक्टिव्स ये लिखे हुए हैं कि अगर BLO एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता नहीं मिलता है तो सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा भी है। जब राज्यों के द्वारा SIR कराया जाएगा तो एक ऑनलाइन पोर्टल होगा इलेक्शन कमीशन का, वहां पर जाकर खुद मतदाता जो बाहर हैं वो अपने डिटेल्स वो जमा कर सकते हैं, भर सकते हैं। एक ऐप भी दी गई है सरकार। सौरभ जी कहना बहुत आसान है। हाँ। जिस वक्त एक मतदाता जाता है, कोई भी नहीं, लाइनों में लग के देखा हुआ है। साहब छूटे का कोई भी नहीं। देखिए लोकतंत्र में जिसका वैध वोट होगा, मतदाता फॉर्म लेके जाता है ना। हाँ हाँ, वो थोड़ा जानकारी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। सवाल कई हैं, जवाब समाधान की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आपका जी सौरभ जी, देखो एक कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक बात बोली कि ये पर्चा लेके आते हैं। अब मैं इनको पूछना चाहता हूं, इन्होंने अपने उसमें वक्तव्य में कहा कि हमारे BLO लगे हुए हैं। अब इनको कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये पढ़ लिख के आते नहीं है, कुछ ज्ञान है नहीं इनको, ऐसे उठ के आ जाते हैं। इनको ये नहीं पता BLA में और BLO में क्या फर्क होता है। ये बोल रहे हैं हमारे BLO लगे हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा जननायक राहुल गांधी। दूसरी बात इन्होंने कहा जननायक राहुल गांधी। भाई वो जननायक किस हिसाब से जननायक हो गया? सुनिए चुनाव आ गया वो। राय साहब थोड़ा सा समय दे दें। आपत्ति दर्ज कराइएगा सर, मैंने आपको समय दिया भरपूर, आप जवाब ले लेते हैं ना सर, ऐसे नहीं चलता है ना सर। आपका आपने पर्याप्त समय दिया, ओंकार साहब को भी दिया, अब जवाब तो ले लेते, थोड़ा सा धैर्य डालें और जवाब ले लेते हैं। ठीक है। 2014 में हरियाणा में कौन सा SIR हुआ था? 2019 में हरियाणा में कौन सा SIR हुआ था? तब भी कांग्रेस पार्टी का तो सुपना साफ हो गया था। आऊंगा राय साहब, थोड़ा सा बोलने दें। सरकार में सत्ता में है, आपने सवाल खड़े किए तो जवाब तो लेना बनता है ना सर। लोकतंत्र में खूबसूरती यही है, विपक्ष सवाल खड़े करेगा, जवाब सरकार देगी। उसके बावजूद भी आप चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हो, उसके बावजूद भी आप अभी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हो। झूठ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये न तो पढ़ते हैं,
न अपने नेताओं की स्टेटमेंट सुनते हैं। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट सुन के आता तो एसआईआर के ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करता। बिना पढ़े लिखे आ वही जाते मैं उनको हैं, कह रहा था। दूसरे लोगों पे आरोप लगाना शुरू करते हैं। देखो जी मैं आऊंगा राय साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा बोलने तो दीजिए सर। मैं आता हूं आपके पास ही आता हूं सर, आप क्या करने साहब, थोड़ा सा इससे पहले भी आ रहे थे, हाँ। उससे भी पहले आ रहे थे, हरियाणा में 19 में आ रहे, उत्तराखंड आ रहे, उत्तर प्रदेश आ रहे, मध्य प्रदेश आ रहे, सौरभ जी महाराष्ट्र। आज का मुद्दा एसआईआर, इस मुद्दे को छोड़िए, एसआईआर के जो प्रश्न है उन पे आइए। हाँ एसआईआर भी बोल रहे हैं ना, एसआईआर पे ही बोल रहे हैं सर। सौरभ जी, हाँ, मैं मैंने सौरभ बोलने जी तो आपके माध्यम से थोड़ी बस चीजें यही आपने भी मैं टच की हैं, बताना तो वो भी चाह रहा टच करेंगे ना, हूं उनका भी कि अधिकार बनता है। कांग्रेस ओमकार साहब का भी अधिकार है, पार्टी- तीनों का अधिकार सौरभ जी है। वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, पहले ये बताएं, बस हाँ। मुद्दे पे आए। ठीक है, बिल्कुल सौरभ जी। बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ, कही है। वोटर लिस्ट मिलनी हाँ, चाहिए कि नहीं? निष्पक्षता होनी चाहिए संदीप जी। सौरभ जी, हाँ। सौरभ जी, कांग्रेस के नेता, हाँ शीर्ष नेतृत्व या इनके लोग हैं जो पार्टी का पक्ष रखते हैं, इनको ये नहीं पता कि डिबेट किस विषय को लेके है और विषय क्या सामने रखने लगते हैं। सौरभ जी मेरे को वैसे ये बताएं, वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी नहीं चाहिए? जी, एसआईआर पर जवाब हमारा संदीप सिर्फ जी। मानना ये है, कमाल की बात है, ऐसे समय बजाओ। खराब कर रहे हैं। सौरभ जी, जी भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी आपने सुना कि कोई भी अवैध वोटर उस वोटर लिस्ट में ना रहे। इसके सौरभ जी लिए ने तो बहुत बार सुन लिया, ये पूछ के बताइए हम भी वोटर काम लिस्ट करेंगे। मिलनी चाहिए इनेलो कि को नहीं? अच्छा लगता है तो इनेलो भी करे, कांग्रेस को जी लगता मैं है तो पूछूंगा कांग्रेस भी करे। साहब थोड़ा, हाँ ठीक है जी संदीप जी। वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए कि नहीं? निष्पक्षता रहनी चाहिए ओमकार साहब, वोटर लिस्ट हाँ, हो चाहे वो बिल्कुल, कोई भी वोटर लिस्ट दस्तावेज हो, सबको मुहैया होनी संपूर्ण चाहिए। दस्तावेज निष्पक्षता के साथ कौन चुनाव आयोग व्यक्ति काम कर रहा है 50,000 और रहना की वोटर चाहिए, वो लिस्ट ठीक लेगा, है ये आपकी बात, बताइए। उस चीज को कोई दरकिनार नहीं कर रहा है और लोकतंत्र की सौरभ, खूबसूरती है ये ट्रांसपेरेंसी रहे जी। सौरभ जी, सौरभ जी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? हाँ। ये बताएं वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ संदीप जी 50,000 सौरभ जी, देके कौन लेगा? आऊंगा, राय वोटर साहब आऊंगा। सौरभ जी, मैं बात रखूं। हाँ मैं आता हूँ एक राय मिनट साहब। राय साहब, एक मिनट, जरूरी बात है, हाँ। सबके हित की बात है एक मिनट, कि वोटर लिस्ट मैं बताऊं आपकी मिलनी बात, चाहिए। ओमकार साहब, आपकी बात का समर्थन करता हूं मैं बात ठीक है, करता हूं। विपक्ष में नहीं, समर्थन नहीं, तो ये है, पूछता हूं कि वोटर वो लिस्ट लाजमी मिलनी भी है, चाहिए कि सरकार के खिलाफ सवाल तो उठते ही हैं। संदीप जी कुछ जवाब है, फिर मैं जाऊं फिर राय सिंह जी के पास। नहीं, मैंने एक ही सवाल का जवाब दिया ना सौरभ जी। जी, जी। क्या सवाल है, एक बार बता फिर से पूछ दीजिए। लीजिए। हाँ वोटर क्या लिस्ट में, सवाल है? वोटर लिस्ट में वो यही कह रहे हैं कि निष्पक्षता रहनी चाहिए, संदीप जी यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए सबको। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और इनेलो भी इस चीज का समर्थन करे और एसआईआर में बढ़ चढ़ के भाग ले। सौरभ आपके जी हर ये क्या बात कार्यकर्ता है, इसमें ये भाग क्या ले। बात है, जानबूझकर देख के आंखें बंद करना? मैं ठीक है। पूछ रहा हूँ वोटर लिस्ट सबको मिलनी चाहिए ताकि वोटर लिस्ट से मिलान हो सके। ये बताइए वोटर लिस्ट 50,000 रुपए देके कौन खरीदेगा? नहीं, सबको बीजेपी मिल के पास गया। तो पैसे हैं। सबको मिल गया वोटर लिस्ट, नहीं सभी मिली। को मिल रही है। अरे भाई सभी नहीं को मिली, मिल मैं रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो ये भी लेटर उसकी- पकड़ा दिया। ये देखो, आपका जो भी चीफ इलेक्शन क्या है, कमीशन का सौरभ लेटर जी, मैं है। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। जी, 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 ये बताइए। जो लोग फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट मिल रही है। ये अगर अपने शीर्ष नेतृत्व से पता करेंगे तो वो इनको बता देंगे। ठीक है, जानकारी का अभाव वोटर लिस्ट ऐसा में है। जवाब मिल गया होगा ओमकार साहब को। ठीक ठीक है, है, ठीक है, सौरभ जी, ठीक है। सुनिए। संदीप जी मैं आऊंगा, और राय साहब चैनल पे बैठे हैं, सौरभ ओमकार जी, साहब आऊंगा सौरभ आपके जी, पास, राय साहब से चैनल जवाब ले पे लेते हैं, फिर बैठे मैं हैं। आपके पास ही आता हूं। आपका सवाल मैंने पहुंचा दिया, उन्होंने जवाब दे दिया है। ठीक है 5 रुपए 40 पैसे का एक पेज, 50,000 रुपए की वोटर लिस्ट कौन खरीदेगा? ये पूछिए। ठीक है। आप अगर सही तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया करवाना चाहते हो तो सभी पार्टियों को वोटर लिस्ट। दूसरा वोटर को ऐसे नहीं। बायोमेट्रिक से जुड़वाइए। क्यों नहीं जुड़वाते बायोमेट्रिक से वोटर को? ठीक है राय साहब, चुनाव सुधार होने चाहिए। ये जो पार्टी है आपकी पार्टी एसआईआर को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही है। बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, खुद राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तैयारियों की अगर मैं बात करूं आरोपों से इतर, तो क्या तैयार है हरियाणा कांग्रेस? क्या इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भाई नहीं हम तैयार हैं, गलत कुछ भी नहीं होगा, लोकतंत्र पर हमको भरोसा है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है, और जो टीम हमारी भी लगी हुई है, आप किसी और पर भरोसा करें ना करें, क्योंकि सवाल तो आप उठाते ही रहे हैं चुनाव आयोग पर, सरकार पर, और विपक्ष का काम भी सवाल उठाना ही है, लेकिन क्या अपनी टीम पर भरोसा है आपको? तैयारियां जो हैं आपकी? देखिए सौरभ जी, दो बातें हैं जी। पहली बात, मेरे मित्र ने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि जननायक कौन होता है, इनको परिभाषा नहीं पता, क्योंकि राजनीति विज्ञान पढ़ने समझने और उसको व्यवहार में लाने के लिए पढ़ना पड़ता है। शर्म कीजिए यार। सुनिए बात, जननायक हार चुके हैं। सुनिए आप,
को उपाधि देने पे क्यों जाते हो? सुनिए जनता डिसाइड करती है कौन है। राय साहब, ठीक है संदीप जी थोड़ा सा बोलने देते हैं, ठीक है जनता से जनता कब बोलती है? ठीक है अनपढ़ लोगों जो उसे सोना बनाता है अनपढ़ लोगों राय साहब थोड़ा सा डेकोरम के अंदर अगर डिबेट करें तो अच्छा होगा। जनता सुन रही है आपको, हरियाणा की पूरी जनता सुन रही है, देश देख रहा है आपको। वो जननायक कैसे हो आप गया? एक सम्मानित और जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखें। अरे मूर्ख पढ़ना पड़ता सुनेंगे एक बार जी कहिए, आप कहिए। जननायक होता है जो जनता की समस्या को उठाकर उनके हितों की रक्षा के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे, धरना करे, सत्ता के लिए नहीं होता। चुनाव के बैठने वाला जननायक होता है। अरे आप ये बात बताइए, में तुम्हें पकड़ा है। अरे तुम बिहार में जब चुनाव था तो थाईलैंड चला गया था, राहुल गांधी बंगाल में चुनाव था तो वियतनाम चला गया था। नोटबंदी में लूटा, इस तरीके का जननायक है। जीएसटी के नाम पे लूटा, तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आया। तुम्हारे औकात नहीं उसकी बात का जवाब देने के लिए। राय साहब, तुम्हारा प्रधानमंत्री राय साहब, बीजेपी के सभी नेता राय साहब शब्दों का हम चयन कुछ अच्छा करें, शब्दों का चयन कुछ अच्छा करें, हेल्दी वातावरण बनाए रखें, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। अगर आपकी यही हालत रही, दूसरी बात, इस बार गलती से लोगों आपको हरियाणा के चुनाव को लूटकर जनता की भावना के साथ आप लोग पढ़ लिख क्या है थोड़ा बहुत जननायक पप्पू है, वो पप्पू। ठीक है संदीप जी थोड़ा सा मेंटेन करें, राय साहब थोड़ा सा मेंटेन करें, ओंकार साहब भी बैठे हमारे साथ, सवालों पर हम जवाब दें तो थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक है, चर्चा होना, बहस होना लाजमी है। जब हम 4 लोग बैठते हैं तो चर्चा होती है, बहस भी होती है, चीजें भी निकल कर सामने आती हैं। ठीक है गौरव जी, इन्होंने जननायक का मैंने बताया सौरभ ये मुद्दा नहीं है आज का। जननायक होते हैं जनता की समस्याओं को उठाना। राहुल जी पिछले 12 वर्षों से इन लुटेरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जननायक होता है। हरियाणा में कांग्रेस, राय साहब हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हमने देखा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बनता रहा। दलगत हमने देखा कि गुटबाजी निकलकर सामने आई। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ। क्या एसआईआर को लेकर आप सब संगठित हैं? अभी हमने बृजेंद्र सिंह की यात्रा भी देखी, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनमें उनकी यात्रा को अनऑफिशियल कहा गया, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। क्या एसआईआर को लेकर आप सब लोग एकजुट हैं? सवाल उठाने से पहले हम अपनी अंदर की पार्टी के अंदर देख लें। मेरा सवाल यही है सीधा, क्या आप तैयार हैं? कांग्रेस संगठित है? सौरभ जी दो बातें हैं। पहले तो बीच में जो बोलते हैं ना इस प्रकार नालायक लोगों को रोका करो आप। हाँ ठीक है, वो ठीक है, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। राय साहब मैं गुजारिश के साथ आपसे कहूंगा, देखिए एक दूसरे को टीका टिप्पणी करें मर्यादा के दायरे में, ठीक है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। किसी के मान सम्मान को लेकर ये चीज अलाउ नहीं, ना मैं राय साहब आपको यही बोल रहा हूँ, ये मैं संदीप जी को भी बोल रहा हूँ और ओंकार साहब को भी बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, पर्सनल अटैक ना करें, एक दूसरे का मान सम्मान बरकरार रखें। राय साहब मैं सिर्फ आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप सब लोग एकजुट हैं कांग्रेस के? देखिए 2024 के चुनाव में जिस प्रकार जननायक राहुल गांधी जी ने बात रखी वोट चोरी की, वोट जोड़ने की, उसको पूरे तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ जननायक ने दिखाया। पूरी की पूरी सरकार 1 वर्ष हो गया, इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी बात आप कह रहे हैं तैयारी की, हमने इन चोरों की लूट को, वोट को लूटने के बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने बिहार में किया सौरभ जी, 7 लाख लोगों के आपत्ति पत्र चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हम लेकर पहुंचे, कोई सुनवाई नहीं। आज भी हमारे कार्यालय बिहार में रखी हुई है। ये क्या बातें करते हैं? अरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने को लेकर एक मजबूत कमेटी बनाई है। सर तैयारी पूछ रहा हूं मैं, सर मैं तैयारी पूछ रहा हूं, ठीक है, आप तैयार हैं? लोकतंत्र को राय साहब क्या तैयार हैं एकजुटता के साथ, इधर उधर न जाकर? क्या हम मेन इस पे टॉपिक पे रह सकते हैं? क्या हरियाणा में ऐसा ही होगा? इसको लेकर तैयार हैं? जनता देख रही है, सुन रही है आपको। देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लड़ेंगे, हम देश को बचाएंगे, क्योंकि देश की आजादी हमने दिलाई, देश बनाया हमने। अरे ये भाग्य से माफी मांगकर पैर पकड़कर आजादी करनी, आजादी के समय होगी वही तो आजादी दिलाएगी। मौजूदा तत्कालीन परिस्थितियां जैसी होंगी, ये चीज आपको समझनी चाहिए। गठन जब बाद में हुआ किसी राजनीतिक दल का, तो उस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो देश के अंदर आज भी गठन और स्वतंत्रता के बाद चल रही हैं। ठीक है राय साहब, ठीक है। श्रेय किसी एक को नहीं जाता, देश की आजादी का श्रेय सभी को जाता है, किसी एक राजनीतिक दल को नहीं जाता। उस वक्त सत्ता में जो था उसका महत्व ये होता है कि जिसने किया, जो मौजूद था उसने किया, और उसको करना भी था देश के लिए। ओंकार साहब, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सवाल कई हैं,
क्या इनेलो ने जो तैयारियां की हैं वो आप लोगों की पर्याप्त हैं? लोगों को जागरूकता के लिए क्या कुछ करेंगे? सवाल आपके कही हैं, आपत्तियां आप लोगों की कही हैं। चुनाव आयोग लगातार अपना काम भी कर रहा है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ इनेलो की भूमिका रहने वाली है एसआईआर को लेकर, क्योंकि अभी 1 महीने में प्रक्रिया चलेगी, किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे, क्या कुछ कहना उचित समझेंगे, वो भी आपसे समझना चाहूंगा। सौरभ जी, हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम 1 महीना सड़कों पर ही रहने वाले हैं, सभी कार्यकर्ता जी, प्रत्येक बूथ पर रहने वाले हैं। लेकिन मैं एसआईआर की प्रक्रिया पर ही रहूंगा। मेरे 2 वैलिड प्रश्न है सौरभ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, उन प्रश्नों का जवाब जनता जानना चाहती है। पहला प्रश्न है कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग को यह कहे कि सभी पार्टियों को, मैं बीजेपी का भी कह रहा हूं, बीजेपी को, कांग्रेस को, इनेलो को, जेजेपी को, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, उनको वोटर लिस्ट निशुल्क दे। क्योंकि अगर एक वोटर लिस्ट 50,000 55,000 की खरीदनी पड़ेगी, कौन खरीदेगा? किस वर्कर के पास पैसे हैं? ठीक है, बीजेपी के पास तो पार धन है। दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न देखिए सौरभ जी, सुन लीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूं। जब हम 82.5 करोड़ लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और बैंक में करोड़ों लोगों का डाटा इकट्ठा है, करोड़ों का, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, पता नहीं कितने करोड़ के बैंक खाते हैं, सबका बायोमेट्रिक है, तो हमारे वोटर जो ज्यादा भी नहीं है उनका बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो सकता? क्यों उनका आधार कार्ड से वोट कार्ड लिंक नहीं हो सकता? अगर वोट कार्ड का आधार कार्ड से लिंक हो जाता है, हाँ, तो डुप्लीकेसी की संभावना खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति चाहे बिहार से हरियाणा में आ गया, आधार कार्ड तो एक ही है ना उसका, उसी आधार कार्ड को जब यहां शिफ्ट कर देंगे, और सबसे बड़ी बात, जब बायोमेट्रिक कर देंगे, हमारा अंगूठा और आंख की पुतली जब वोट से लिंक हो जाएगा, तो ओंकार सिंह की वोट सौरभ जी नहीं डाल सकेंगे, संदीप जी की वोट ओंकार सिंह नहीं डाल सकेगा। ये 2 वैलिड पॉइंट है, मेरे को इन दोनों पॉइंट का जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें, मेरी बेनती है। ठीक है, ऐसा पर विपक्ष राजनीति तो नहीं कर रहा। ओंकार साहब, आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे? स्वीकार राजनीति में तो पॉइंट, वैलिड पॉइंट पूछ रहा हूं सौरभ जी। ठीक है ओंकार साहब, मैं तो वैलिड पॉइंट पूछ रहा हूं, टू द पॉइंट पूछ रहा हूं, इसमें क्या राजनीति होगी बताइए। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, तैयारियां और सवालों के बीच में आपकी प्रतिक्रिया ले रहा हूं सर। कमाल है सौरभ जी, आप भी मिलोगे बीजेपी से? नहीं, आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, सरकार यही कह रही है। ओंकार साहब सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी यही कह रही है, क्या कुछ राजनीति हो रही है? बीजेपी का यही कहना है कि कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। बीजेपी का, सुनिए मेरी बात, बीजेपी का यही कहना है कि एसआईआर को लेकर सिर्फ सकारात्मक एजेंडा लेकर जनता के बीच में जड़े कोई मुद्दे नहीं है, इसको लेकर आप भ्रम न फैलाइए, पार्टी कह रही है। वही मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सर। हाँ जी, देखिए संदीप जी, ओंकार जी ने 2 सवाल पूछे। यस, एक वोटर लिस्ट को लेके और एक इन्होंने बायोमेट्रिक का जिक्र किया। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वोटर लिस्ट को लेके, उसी प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को अलग तरीके से दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अलग से और इनेलो को अलग से। मतलब निःशुल्क नहीं मिलेगी, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से वोटर लिस्ट मिल रही है। एक सवाल का जवाब। दूसरा, इन्होंने बात की बायोमेट्रिक होनी चाहिए। अभी पीछे हरियाणा में फसलों की खरीद हुई, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जी ऐसी सरकार है जो 24 फसलों पे एमएसपी देती है। आऊंगा थोड़ा बोले, एक दाना हम लोग खरीदते हैं। हमने किसानों के लिए क्या किया? गेट पास बनेगा, बायोमेट्रिक होगी, वो पूरी प्रक्रिया बनाई कि ट्रांसपेरेंसी आए और कोई दूसरे प्रदेश का आदमी आके वहां पे माल न डाल सके जी। तो उस समय इनेलो ने क्या प्रदर्शन किया? किसानों को भी उकसाने की कोशिश की कि देखो, और जी यही तो कह रहा हूं, किसानों का अंगूठा लगवा रहे हो, वोट के लिए किसानों का गेट पास मांग रहे हैं, किसानों से बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहे हैं, किसानों की प्रक्रिया देख रहे हैं। तो सुन लीजिए, तो ठीक तो कह रहे हैं, बात इन्होंने करने की कोशिश की। भाई ठीक तो कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनेलो पार्टी अपना एक स्टैंड रख ले कि बायोमेट्रिक के लिए इनको क्या कहना है, गेट पास के लिए क्या कहना है, बायोमेट्रिक वोटर लिस्ट की कह रहा हूं, क्या कहना है। 5 किलो राशन तो बायोमेट्रिक करवाते हो। रही बात चुनाव आयोग की, उनका सुन लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें सर, सुन लेते हैं। आप बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे हम लोग, कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा पेशेंस रखें सर। आपने 2 सवाल करे थे, आपने बोला मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप सवाल जा रहे हैं। थोड़ा समय देना। चुनाव आयोग की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही एसआईआर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं
कि बिहार में अलग तरीके से एसआईआर होगा, जी। बंगाल में अलग तरीके से एसआईआर होगा, हरियाणा में अलग से होगा। जो प्रक्रिया है उसी के तहत एसआईआर हो रहा है। अब उसमें सभी पार्टियों को अगर अच्छे से उसमें काम करेंगे तो हमारा वही कहना है कि जो भी अवैध होगा उसका वोट बन ना पाए, या जो वहां से छोड़ के जा चुका है उसका वोट बन ना पाए, जी। या जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया उसका भी वोट बन ना पाए। जो वैध है, जो वहां पे रहते हैं, जी। उनका वोट बनने से छूट ना पाए, बिल्कुल होना चाहिए। मतदाता सूची में उसका वोट बिल्कुल हो। होना चाहिए। इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे बीएलए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतदाता सूची में बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हीं को ही जोड़ा जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई। वोटर तो सभी लोग होते हैं, जी। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग और वो सभी लोग जो वोट डाल सकते हैं उस मतदाता सूची में जुड़े। अब इससे इनेलो को क्या दिक्कत हो सकती है, कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनके साथ समस्या यह है सौरभ जी कि कांग्रेस वाले को तो ये नहीं पता बीएलए और बीएलओ होता है क्या है। बूथ पर इनके पास वर्कर नहीं है, बूथ ठीक पे है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं ठीक है। है। कांग्रेस की तो ये दुर्दशा हो चुकी है और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि जो निकाय का चुनाव हुआ था, जो निकाय का चुनाव हुआ था, निकाय के चुनाव में जी। कांग्रेस पार्टी, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए, कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा समय कम है संजीव जी। चुनाव हुआ था, ठीक है, राय साहब, निकाय के चुनाव में ऐसा मैं लूंगा, कांग्रेस पार्टी आपको का कंक्लूड लूंगा। सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, पेशेंस रखिए, आपके पास निकाय आऊंगा। चुनाव में कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे, सभी का सुपड़ा साफ हो गया। इनके जितने भी पार्षद थे वो अपना खाता खोल पाए। और आरोप किस पे लगाते हैं कि एसआईआर के ऊपर। अरे भैया, अभी तो एसआईआर नहीं हुआ है, उससे पहले निकाय चुनाव हो गया, जनता ने आपको 5 मिनट हो गए मेरे भाई को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब दे दिया संदीप जी, ठीक है। देखिए, 5 मिनट मत इंतजार करिए, समय मैंने आपको भी दिया, समय मैंने राय साहब को भी दिया, सबको बराबर से समय दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। रोज सवाल मत करिए, इसमें सहभागिता कीजिए। हाँ, ठीक है। राय साहब, ये तैयारी है चुनाव आयोग की, बारी है विपक्ष की। पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा चुनाव आयोग, निष्पक्ष रूप से काम करेगा चुनाव आयोग। आप भी सजग रहें, सतर्क रहें, मुस्तैद रहें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा रखना चाहिए, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। विपक्ष में, बतौर विपक्ष, आपकी भूमिका भी देखी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने तक चलेगा। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग भी अपनी भूमिका बराबर से निभाएं। सरकार के जो फैसले हैं, ठीक है, विपक्ष में होने के नाते सवाल आप उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। जनता को समाधान मिलना चाहिए, वाजिब चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए। आप विपक्ष के तौर पर मजबूत रहें, मुस्तैद रहें, और सरकार जो है वो अपना काम करे, चुनाव आयोग अपना काम करे। समय थोड़ा कम है, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा, लेकिन सियासी राजनीति सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं उसके बीच समाधान की दिशा में अब सरकार बढ़ चली है। 1 महीने का समय है, एसआईआर प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एसआईआर को लेकर हरियाणा में सियासी पारा हाई है। विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं हस्तक्षेप करेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुका है। चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कर रहा है। जनता को भरोसा रखना चाहिए, विपक्षियों को भी भरोसा रखना चाहिए। कुछ लगता है तो सतर्क रहें और एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करें, जिससे कि वैध मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सफर लगातार जारी है। राम राम।